हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी फेस्टिवल ऑफ द हार्ट का पार्ट 2। कल्चरल फ्यूजन वीक का फाइनल परफॉर्मेंस सिर्फ एक हफ्ते दूर था। शाओजन और वंग यीबो का बॉन्ड अब तक काफी स्ट्रांग हो चुका था, लेकिन जितना दोनों का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा था, उतना ही उनकी पर्सनल जिंदगी के चैलेंजेस उन्हें टेस्ट करने लगे। एक दिन रिहर्सल के दौरान वंग यीबो का फोन बार बार बज रहा था। हर बार वो कॉल इग्नोर कर देता, लेकिन उसका डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियस था। शाओजन ने फाइनली पूछा, तुम्हारे साथ सब ठीक है? वंग यीबो ने कैजुअली कहा, हाँ, बस कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। डोंट वरी, रिहर्सल पर फोकस करते हैं। शाओजन को लगा कि कुछ तो सीरियस है, लेकिन उसने और ज्यादा पुश नहीं किया। लेकिन वंग यीबो के इनकंसिस्टेंट मूड स्विंग्स ने रिहर्सल की पेस स्लो कर दी थी। एक और ट्विस्ट तब आया जब फेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ने सडनली एक मैंडेटरी मॉक परफॉर्मेंस का अनाउंसमेंट किया, जो 2 दिन बाद होने वाला था। हम अभी तक प्रॉपरली रिहर्स भी नहीं कर पाए हैं, शाओजन ने स्ट्रेस टोन में कहा। वंग यीबो ने कैजुअली रिप्लाई दिया, रिलैक्स छान, मॉक परफॉर्मेंस में बस अपना बेस दिखाना है, फाइनल के लिए टाइम होगा। लेकिन शाओजन टेंशन से भर गया। तुम इतने चिल कैसे रह सकते हो? हमें परफेक्शन के लिए काम करना चाहिए, न कि सिर्फ डिसेंट बनाने के लिए। ये पहली बार था जब दोनों के बीच एक इंटेंस आर्गुमेंट हुआ। शाओजन रिहर्सल रूम से एंग्रीली चला गया और वांग यीबो ने भी उससे रोका नहीं। उस रात शाओजन ने अपने स्केचेस को देखा और सोचा, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए कमिटमेंट जरूरी है। उसने वांग यीबो को मैसेज करने की सोची, लेकिन फिर रुक गया। दूसरी तरफ वंग यीबो एक ब्रिज पर अपने बाइक के साथ बैठा था। उसके फोन पर एक और कॉल आई, जिसे उसने फाइनली पिक किया। मैं नहीं आ सकता माँ, मैं बिजी हूं, उसने कोल्डली कहा और फोन कट कर दिया। वंग यीबो के दिमाग में कंफ्यूजन और गिल्ट का समुंदर था। एक तरफ उसका फैमिली का प्रेशर और दूसरी तरफ कल्चरल फ्यूजन वीक का बर्डन। नेक्स्ट डे वंग यीबो ने शाओजन को कैंटीन में ढूंढा। जन, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने हेजिटेंट टोन में कहा। शाओजन ने पहले इग्नोर करना चाहा, लेकिन वंग यीबो की सीरियसनेस देखकर रुक गया। क्या है? वंग यीबो ने सिंसियरली कहा, मैं सॉरी हूं, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे अभी तक खरा नहीं उतर पाया, लेकिन ट्रस्ट करो, मैं परफॉर्मेंस के लिए फुली कमिटेड हूं। शाओजन ने डीप ब्रेथ लिया। मैं बस ये चाहता हूं कि हम दोनों अपना बेस्ट दें। अगर एक भी लिंक वीक होगा तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। वंग यीबो ने अपना हाथ बढ़ाया और बोला, प्रॉमिस, अब से कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। शाओजन ने रिलक्टेंटली हाथ मिला लिया और दोनों का बॉन्ड और स्ट्रेंथन हो गया। मॉक परफॉर्मेंस का स्टेज रेडी था। ऑडिटोरियम के अंदर फेस्ट ऑर्गेनाइजर्स और कुछ फैकल्टी मेंबर्स ऑडियंस में बैठे थे। शाओजन और वंग यीबो ने अपने पोजीशंस ले लिए। परफॉर्मेंस शुरू होती है। शाओजन के स्केचेस एक प्रोजेक्टर के थ्रू डिस्प्ले हो रहे थे, जबकि वंग यीबो उनकी रिदम पर डांस कर रहा था। एक मोमेंट आया जब वंग यीबो का एक डिफिकल्ट मूव स्लाइटली ऑफ था, लेकिन उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से सिचुएशन हैंडल कर ली। परफॉर्मेंस के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने क्लैप्स के साथ अप्रिशिएट किया, लेकिन उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दिया। दोनों की केमिस्ट्री इंप्रेसिव थी, लेकिन ट्रांजिशंस और रिफाइंड होने चाहिए, एक ऑर्गेनाइजर ने कहा। बैकस्टेज शाओजन ने वंग यीबो की तरफ देखा और बोला, वी नीड टू पुश हार्डर। वंग यीबो ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, फाइनल परफॉर्मेंस में सब परफेक्ट होगा, ट्रस्ट मी। मॉक परफॉर्मेंस के बाद दोनों कैंपस के एक क्वाइट कॉर्नर में बैठकर अपने फीडबैक डिस्कस कर रहे थे। रात का मौसम ठंडा था और चांदनी उनके ऊपर चमक रही थी। वंग यीबो ने कैजुअली पूछा, तुम कभी स्टेज फियर फील करते हो? शाओजन ने पॉज लेकर जवाब दिया, पहले करता था, लेकिन आर्ट के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सीख लिया। तुम्हें कभी नर्वसनेस होती है? वंग यीबो ने सॉफ्टली कहा, हमेशा, लेकिन मैं उस नर्वस एनर्जी को एड्रेनलिन में कन्वर्ट कर देता हूं। शाओजन ने स्माइल करते हुए कहा, शायद इसीलिए तुम क्राउड के फेवरेट हो।
वंग यीबो ने टीज करते हुए बोला, और तुम मेरे फेवरेट हो। दोनों की आंखों में एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। उस रात उनकी दोस्ती एक नई लेवल पर पहुंच गई थी। कल्चरल फ्यूजन वीक का फाइनल परफॉर्मेंस सिर्फ 2 दिन दूर था और शाओजन और वंग यीबो अपने रिहर्सल स्केड्यूल को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे थे। लेकिन जितनी उनकी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी, उतना ही उनकी पर्सनल जिंदगी के इमोशंस उनका पीछा कर रहे थे। एक सुबह रिहर्सल के बीच वंग यीबो का फोन फिर से रिंग करने लगा। इस बार शाओजन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन क्लियर था। ये बार बार की इंटरप्शंस क्यों हो रही हैं? वंग यीबो ने फोन उठाया और कॉर्नर में चला गया। उसका चेहरा सीरियस हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ, मैं अभी फोकस नहीं तोड़ सकता, उसने ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए कहा। शाओजान उसके टेंस शोल्डर्स को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन उसने फिर से कुछ नहीं बोला। फोन कट करते ही वंग यीबो ने अपोलोजाइज किया। सॉरी, बस एक इमरजेंसी थी, लेट्स गेट बैक टू वर्क। शाओजन फाइनली बोल पड़ा, यीबो, अगर तुम्हें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो तुम वहां कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, परफॉर्मेंस सेकेंडरी है। वंग यीबो ने डीप ब्रेथ ली और बोला, जान, मेरे लिए ये परफॉर्मेंस सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक चांस है अपने आप को प्रूव करने का। मैं अपने फैमिली इश्यूज को कभी तुम्हारे और परफॉर्मेंस के बीच नहीं आने दूंगा। शाओजान उसकी सिंसेरिटी को देखकर साइलेंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कभी तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना, उसने सॉफ्टली कहा। जब रिहर्सल खत्म होने को थी, एक फेस्ट ऑर्गेनाइजर ने बैकस्टेज आके उन्हें बताया, तुम्हारे वायरल वीडियो और मॉक परफॉर्मेंस के बाद एक लोकल न्यूज चैनल तुम दोनों का इंटरव्यू लेना चाहता है। शाओजन सरप्राइज था। इंटरव्यू? अभी? ऑर्गेनाइजर ने एक्सप्लेन किया, फेस्ट के प्रमोशनल पर्पसेस के लिए है। अगर तुम दोनों कंफर्टेबल हो तो मैं कंफर्म कर दूं। वंग यीबो ने बिना सोचे बोला, हमें करना चाहिए, ये एक और अपॉर्चुनिटी है अपने आइडियाज शेयर करने की। शाओजन हेजिटेंट था, लेकिन उसने यीबो के एंथुजियाज्म को देखते हुए अग्री कर लिया। इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने दोनों से उनकी क्रिएटिव प्रोसेस और बॉन्डिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे। रिपोर्टर, आप दोनों का वायरल वीडियो और मॉक परफॉर्मेंस काफी बज़ क्रिएट कर रहे हैं। आपके हिसाब से आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? वंग यीबो ने स्माइल करते हुए कहा, हमारी स्ट्रेंथ हमारा विजन है। शाओजान का आर्टिस्टिक ब्रिलियंस और मेरी एनर्जी का कॉम्बिनेशन यूनिक है। शाओजान स्लाइटली ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन उसने कामली रिप्लाई दिया, हम एक दूसरे के आइडियाज को चैलेंज करते हैं और शायद वही हमारी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। रिपोर्टर, क्या आप दोनों की पार्टनरशिप सिर्फ इस फेस्ट तक लिमिटेड है या फ्यूचर में भी कोलैबोरेशंस करेंगे? ये क्वेश्चन ने एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट किया। वंग यीबो ने कैजुअल टोन में कहा, डिपेंड्स, अगर जन मुझे फिर टॉलरेट कर सके तो शायद। शाओजान ने थोड़ा स्माइल करते हुए रिप्लाई दिया, देखते हैं। इंटरव्यू के बाद दोनों एक कॉफी शॉप में गए। शाओजान अनयूजुअली क्वाइट था और वंग यीबो ने नोटिस किया, तुम ठीक लग नहीं रहे हो। वंग यीबो ने डायरेक्टली पूछा। शाओजान ने एपीनी कॉफी स्टर करते हुए कहा, बस ये सोच रहा हूं कि क्या हम सच में अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खारे उतारेंगे। वंग यीबो ने कॉन्फिडेंटली बोला, जान, तुम्हें अपने टैलेंट पर ट्रस्ट करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हमने अब तक काफी कुछ प्रूव किया है? शाओजान ने साइक करते हुए कहा, प्रूविंग अदर्स रॉन्ग इज ईजियर देन प्रूविंग योरसेल्फ राइट। मैं परफेक्शनिस्ट हूं यीबो, अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे लगता है सब मेरी फॉल्ट होगी। वंग यीबो ने उसकी तरफ लीन करते हुए कहा, तुम्हारे अंदर जो पैशन और डेडिकेशन है वो परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल है। परफॉर्मेंस के टाइम सिर्फ अपने जज्बात को एक्सप्रेस करना और सब ठीक हो जाएगा। शाओजान ने थोड़ा रिलीव्ड फील किया। थैंक्स यीबो, उसने सॉफ्टली बोला। अगले दिन रिहर्सल के दौरान वंग यीबो ने एक नया आइडिया प्रपोज किया। हम अपनी परफॉर्मेंस में एक इम्प्रोवाइज्ड एंडिंग डालते हैं, एक पावरफुल क्लाइमैक्स जो ऑडियंस को हिला दे। शाओजान स्केप्टिकल था, अभी लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐड करना रिस्की हो सकता है।
वंग यीबो ने कॉन्फिडेंटली कहा, ट्रस्ट मी जान, मैं हैंडल कर लूंगा। शाओजान ने डीप ब्रेथ ली और बोला, ऑलराइट, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करते हैं। कल्चरल फ्यूजन वीक का फाइनल डे आ गया था। कैंपस में हर तरफ एक्साइटमेंट थी और ऑडिटोरियम का माहौल चार्ज था। शाओजान और वंग यीबो के लिए यह सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, इट वॉज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल देयर एफर्ट्स, स्ट्रगल्स और इमोशंस। लेकिन जब स्टेज पे उतरने का वक्त करीब आया, उनका कॉन्फिडेंस एक नए टेस्ट का सामना कर रहा था। बैक स्टेज शाओजान एक कोने में खड़ा था, अपने स्केचेस के फाइल्स को बार-बार चेक करते हुए। उसका चेहरा स्ट्रेस और एंजाइटी से भर गया था। वंग यीबो, जो अपनी यूजुअल केयरफ्री स्टाइल में था, उसे देखकर उसके पास आया। जान, उसने सॉफ्टली कहा, तुम इतने नर्वस क्यों हो? सब रेडी है और हमने इतना हार्ड वर्क किया है। शाओजान ने एक शेकी सिग लिया। मुझे लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है। अगर कुछ गलत हो गया तो? वंग यीबो ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा। कुछ गलत नहीं होगा। तुम्हारे स्केचेस और मेरी डांस मूव्स पे जितना काम हुआ है, वो हमारे जज्बात को परफेक्टली दिखाएगा। सिर्फ स्टेज पर जाओ और अपने हार्ट को एक्सप्रेस करो। शाओजान ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा स्माइल किया। तुम्हारे लिए यह सब इतना आसान कैसे होता है? वंग यीबो ने कैजुअली रिप्लाई दिया, क्योंकि मैं बस फ्लो के साथ चलता हूं, और जब तुम जैसे पार्टनर हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ऑडिटोरियम का माहौल शांत था जब लाइट्स डिम हुई। एक सटल पियानो म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले होने लगा और शाओजान का पहला स्केच प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले हुआ, एक इनकम्प्लीट आर्ट पीस जो एक फ्रैक्चर्ड हार्ट को दिखाता था। वंग यीबो ने स्टेज पर अपनी एंट्री की, एक स्लो फ्लूइड मूवमेंट के साथ। उसकी डांस मूव्स अस फ्रैक्चर्ड हार्ट के इमोशंस को परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रही थी। पहले पेन और स्ट्रगल, फिर एक्सेप्टेंस और हीलिंग। जब सेकंड स्केच प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले हुआ, एक फीनिक्स जो अपनी ही राख से उठ रहा था। वंग यीबो का डांस भी अग्रेसिव और पावरफुल हो गया। ऑडियंस कंप्लीटली मेस्मराइज्ड थी। लेकिन परफॉर्मेंस का सबसे इम्पैक्टफुल मोमेंट तब आया जब वंग यीबो ने एक डिफिकल्ट एक्रोबैटिक मूव किया और शाओजान ने सिमल्टेनियसली एक लाइव स्केच कंप्लीट किया, एक आर्टवर्क जो फीनिक्स और फ्रैक्चर्ड हार्ट को एक यूनिटी में दिखाता था। स्टेज के पीछे एक ऑर्गेनाइजर ने कहा, यह तो एक मास्टरपीस बन गया है। परफॉर्मेंस खत्म होती है और एक मोमेंट के लिए ऑडिटोरियम में कंप्लीट साइलेंस था। फिर एक डेफनिंग अपलॉज ऑडिटोरियम को भर देता है। परफॉर्मेंस के बाद दोनों बैक स्टेज आए, हेविली ब्रीथिंग लेते हुए। शाओजान का चेहरा अब रिलैक्स था, लेकिन उसकी आंखों में टीयर्स थे। वंग यीबो ने टीज करते हुए कहा, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे स्केचेस तो परफेक्ट थे। शाओजान ने लाफ करते हुए कहा, यह खुशी के आंसू हैं, इडियट। तभी एक फेस्ट ऑर्गेनाइजर उनके पास आया और बोला, तुम्हारी परफॉर्मेंस फेस्ट की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। तुम्हारे जज्बात और एग्जीक्यूशन दोनों ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग उनके बीच डेवलप हुई। उस रात फेस्ट के क्लोजिंग सेरेमोनी के दौरान ऑर्गेनाइजर्स ने विनर्स अनाउंस किए। शाओजान और वंग यीबो को बेस्ट क्रिएटिव कोलैबोरेशन का अवार्ड दिया गया। लेकिन इसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट हुई। एक रिनाउंड आर्ट एंड डांस एकेडमी ने दोनों को अपने इंस्टीट्यूट में एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट किया था। शाओजान शॉक में था। एक इंटरनेशनल एकेडमी? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि यह सब रियल है। वंग यीबो ने कैजुअली कहा, जान, तुम्हारे टैलेंट का यह सिर्फ शुरुआत है। अब बस दुनिया के लिए रेडी हो जाओ। अवार्ड सेरेमोनी के बाद दोनों कैंपस के एक क्वाइट कॉर्नर में बैठे थे। चंदनी रात थी और दोनों अपने सक्सेस को अब्सॉर्ब कर रहे थे। शाओजान ने सडनली कहा, यीबो, तुम्हारे बिना शायद मैं यह सब नहीं कर पाता। वंग यीबो ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, तुम्हारे बिना तो मैं परफॉर्म करने का सोच भी नहीं सकता था। एक मोमेंट के लिए दोनों के बीच साइलेंस था, लेकिन उस साइलेंस में जज्बात की एक नई डेप्थ थी। शाओजान ने सॉफ्टली कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं हो, तुम मेरे लिए कुछ और हो। वंग यीबो ने थोड़ा पॉज लिया, फिर सॉफ्टली बोला, और तुम मेरे लिए सब कुछ हो जान।
दोनों की आंखों में इमोशंस का समुंदर था और उस रात उन्होंने एक नई शुरुआत का वादा किया, एक दोस्ती, एक पार्टनरशिप और शायद कुछ और। टू बी कंटिन्यूड। शौजान और वंग ईबो का सफर एक नए मोड़ पर है। क्या उनका बॉन्ड नए चैलेंजेस फेस कर पाएगा और क्या उनका करियर और रिलेशनशिप एक साथ ग्रो करेंगे? अगले पार्ट में जानिए उनकी कहानी का नया मोड़।